मैं जीवन को ना कभी चैलेंज नहीं करता कि मैं तो ऐसे ही जीऊंगा, क्योंकि मैंने उसकी औकात देखी है। जब वो तोड़ने पर आता है ना, तो आपके हलक से नीचे थूक भी नहीं उतर पाता, खड़े के खड़े रह जाते हो। पर जीवन 100% संघर्ष नहीं देता, बीच बीच में देता है। पर जब मैं जीवन के संघर्ष कर लेता हूँ, जीवन के हिसाब से परिस्थितियों को संभाल लेता हूँ, उसके बाद जो भी जितना भी समय बचता है ना, वो मेरा अधिकार है। वो मैं अपने हिसाब से ही जीऊंगा। फिर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, कोई दबाव अप्लाई नहीं होता लोगों का, किसी और की मर्जी नहीं चलती। मैं बुरा तो बुरा सही, मैं गलत तो गलत सही, मैं मतलबी तो मतलबी सही। कोई मुझे समझाए ना मैं किसी की समझूंगा। जीवन मुझे अपने लिए समय देता ही कितना है, और अगर वो समय भी मैंने खुद को रोक दिया या वो समय दूसरों को सौंप दिया, दूसरों के हिसाब से जी लिया, तो मैं जीऊंगा कब? मेरा फंडा क्लियर है, मुझे यूं ही जीवन नहीं बिताना। कितने दिनों से बिस्तर पर कैद पड़े थे, सारे रिश्ते नाते नर्सिंग स्टाफ तक सिमट कर रह गए। शरीर में ज्यादा जान नहीं, मुंह में ज्यादा दांत नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई उम्मीद नहीं। और फिर अचानक मशीनें तेज तेज बोलने लगी, डॉक्टर्स पंप कर 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 थक गए, फिर मशीन हटा दी। कुछ पल के लिए कमरे में सब शांत हो गए। तुम अचानक बहुत हल्के हो गए, सारा बोझ उतर गया, सारी कमजोरी ढल गई। और फिर 7 मिनट, अगले 7 मिनट पूरा जीवन तुम्हारे दिमाग में चलता है, तुम्हारी पूरी कहानी, उसके याद रखने लायक पल, उनकी एक सुंदर सी पिक्चर बना के तुम्हारी आंखों के सामने चलती है। क्या दिखेगा तुम्हें? बता सकते हो आज अभी मुझे? वो 7 मिनट इतने खास हो कि तुम्हारे मृत चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। तुम्हारे आज के जीवन की हर मस्ती उन 7 मिनट में जाने के योग्य हो। तुम्हारा अवचेतन मन कंफ्यूज हो जाए, कौन सा पल रखूं, कौन सा निकाल दूं उन 7 मिनट में। पर दोस्तों, सामने कोल्ड ड्रिंक रख के या बियर रख के वेब सीरीज देखना उन पलों में से एक नहीं होना चाहिए। उनमें एक पागलपन की मस्ती होनी चाहिए। उस इंसान की मस्ती होनी चाहिए जो किसी चीज से नहीं बंधा, ना पैसे से, ना लोगों की सोच से, ना तौर तरीकों से, जो मस्त मौला बच्चे की तरह खेल रहा है जीवन में। वो इंसान बनो। एक बार स्कूल में मैं घोड़े के गोबर पर गिर गया, सब हंसे मुझ पर। उसके बाद मैं उठा, खुद को झाड़ा और सब बच्चों को पकड़ पकड़ कर गले लगाया। बच्चों के ग्रुप के बीच में घुसकर उनको इरिटेट करा। एक दो से तो मार पिटाई भी हो गई। वापस जाने के लिए जब बस में घुसा, सबने नाक सिकोड़ ली। उस दिन न जाने मुझे क्या हो गया, बजाय डरने के, घबराने के, छुपने के, मैं लोगों के साथ खेल खेलने लगा। मुझे अपने स्कूल के दिनों की बहुत कम यादें याद है, पर ये पल कभी नहीं भूलता। ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी शर्मिंदगी भी एक बच्चे की जो मैं था, मस्ती नहीं रोक पाई। मैंने उसे खेल बना दिया, दुनिया से कुछ अलग किया। ऐसे एक बार मैं एक बिजनेस में बिल्कुल बर्बाद हो गया। कल का भी नहीं पता था क्या होगा, कैसे डील करूंगा, मैनेज करूंगा। मेरे मन की बत्ती जली। मैंने सोचा मैं डिप्रेस तो नहीं हो सकता अभी। मैं जैसे तैसे हरिद्वार पहुंच गया। उस समय हरिद्वार में भीड़ बहुत कम रहती थी, खासकर वीकडेज में तो बिल्कुल खाली होता था। वहां मेरा एक घाट है, बड़ा सुनसान घाट है। अब तो खैर वो भी भरा रहता है। बहुत सुंदर घाट है, अलग को हटके, बिल्कुल कोने में। गंगा के पवित्र पानी में छलांग लगाकर खड़ा हो गया। ठंडा पानी, पीछे कुछ पेड़ों की छाया, दूर तक बहता हुआ पानी दिख रहा था। शाम के डूबते हुए सूरज की जो चमक थी, जो रिफ्लेक्शन थी उस पानी पर, कितनी सुंदर लग रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता। दूर बीच नदी में शिव भगवान की एक अद्भुत प्रतिमा थी। ठंडी हवा चल रही थी, पीछे पहाड़ दिख रहे थे। उल्टे हाथ को एक पुल नजर आ रहा था। पानी की आवाज कितनी मधुर थी। मैं बस पानी की आवाज सुन रहा था, उस पानी को, उस दृश्य को निहारे जा रहा था। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता, मैं वहीं खड़ा रहा। उस पानी को बहता हुआ देखकर इतनी तीव्रता से, निरंतरता से मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं रुकता, कोई समय नहीं रुकता, इस दुनिया का कोई कतरा नहीं रुकता, सब आगे बढ़ता रहता है। ये खराब समय है, ये भी आगे बढ़ जाएगा। अगले 2-3 सालों में सिर्फ याद बन के रह जाएगा। देर रात में घर लौट आया, जीवन में आगे बढ़ा। अगले कुछ दिनों में जब भी परेशान होता, आंख बंद करके बहती हुई गंगा को याद कर लेता और एहसास होता कि जीवन आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ ही जाएगा।
सोचो अगर मैं वहां ना जाता और बंद कमरे में अंधेरा करके लेटा रहता, डिप्रेस्ड होकर, ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरी शक्ति तो क्षीण हो जाती, मैं कमजोर पड़ जाता। और ज्यादातर लोग ऐसा ही करते, वो कहते रोटी खाने का तो पैसा नहीं, हरिद्वार और चले जाओ। पर दोस्तों, कई बार आपको अपना नुकसान करना पड़ता है अपने मानसिक फायदे के लिए। बेशर्मी से बुरे समय में बाहर निकल गया, लोगों की आंखें घूर रही थी, जज कर रही थी, ताने भी सुनने को मिले, तो आगे बढ़ गया। उस दिन मैं एक बात जरूर समझ गया कि मैं जीवन को कंट्रोल तो नहीं कर सकता, पर वक्त परिस्थिति जैसे भी हो अपने तरीके से जी सकता हूं, अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूं। भेज दो मुसीबतें मुझे तोड़ने के लिए, मैं टूट भी जाऊंगा, मैं डर भी जाऊंगा, बिखर भी जाऊंगा, लेकिन फिर उठूंगा, कर्म करूंगा, वक्त बदलूंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने हिसाब से भी तो जीना है। मेरे लिए इतना मोटिवेशन बहुत है। करना है तो खत्म कर दे किस्मत मुझे, वरना मैं तो मैं हूं, मैं ही रहूंगा, बेपरवाह, आवारा, बेशरम इंसान जिसको अपनी मस्ती से मतलब है। मैं कोशिश करता हूं कि दुनिया के मायनों में, धारणाओं में, बिलीफ्स में खुद को बांधूं ना। अगर मेरा मन करता है किसी दिन तो मैं पूरी रात जागकर काम करता हूं, लिखता हूं, बाहर जाता हूं, चंद्रमा की रोशनी में बैठता हूं, घूमता भी हूं, गाड़ी में भी निकल जाता हूं। मैं दिन रात के फेर में नहीं बंधा हुआ। मेरे कपड़े कितने ही साफ हो, अगर मेरा मन कर रहा है मैं सड़क किनारे, पेवमेंट पर, पाथ पर बैठ जाता हूं उन लोगों के साथ जो वहीं सड़क पर ही रहते हैं, जिनके जीने के जज्बे को कोई हरा नहीं सकता, जिनके पास इतना ज्ञान, इतना अनुभव है जो बड़ी बड़ी कुर्सियों में, बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे लोगों के पास नहीं है। कई बार मेरा मन होता है मैं कई घंटे मंदिर में बैठा रहता हूं, ध्यान लगाता रहता हूं। जब तेज बारिशों में लोग घरों में छुप जाते हैं, मैं पहाड़ों में वॉकिंग करता हूं, भीगते हुए चलता हूं, नीचे सतह पर शहरों को निहारता हूं, छोटे छोटे घर नजर आते हैं, बारिश की बूंदों से चमकती हुई उनकी बत्तियां नजर आती है, अंधेरा आसमान नजर आता है, काले बादल नजर आते हैं। उसका आनंद भी अलग है दोस्तों। मेरी आकांक्षाएं बहुत ऊंची नहीं है, मुझे यॉट पर पार्टी करने का कोई शौक नहीं है। एक बार मैं किसी को, उसने मेरे लिए पास भी अरेंज कर दिया था तो भी मना कर दिया था, मुझे जाना ही नहीं, मेरा मन ही नहीं है। मुझे किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में सहूलियतों के साथ रुकने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने शौक अपने आप बनाता हूं, लोगों की, दुनिया की, स्टैंडर्ड की, क्लास की मर्जी से नहीं। मैं गम में सिर्फ गम नहीं मनाता, मैं खुशियों में सिर्फ खुशी नहीं मनाता, हमेशा मिक्स एंड मैच करता हूं अपने हिसाब से, खुद को स्टेबल रखने के लिए। जब भी जीवन में खुशी आती है ना, मैं अपने उस हिस्से को कभी नहीं भूलता, उसको याद रखता हूं जो खुशियों का इंतजार करते करते खत्म हो गया, जिसके सारे अरमान डूब गए, जिसके लिए सफलता बेमतलब थी। मैं सफलता में भी बेमतलब रहता हूं, अपनी मस्ती में मस्त, उसका डायरेक्ट यूज नहीं करता, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ खड़ा हूं। और जब मेरा बुरा वक्त आता है, जब मैं हार जाता हूं, निराश होता हूं, तो मैं खुद को हीरो की तरह देखता हूं, जिसकी कहानी अगर गलती से भी बोरिंग हो गई, प्रेडिक्टेबल हो गई, कंसिस्टेंट हो गई तो फ्लॉप हो जाएगी। उस समय मैं कोशिश करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराऊं, ज़्यादा से ज़्यादा जश्न मनाऊं, कम से कम में भी थोड़ी ऐश ज़रूर करूं, चाहे दुनिया थूके मुझ पे। खुद को नहीं संभाल पाए तो जीवन में करा क्या? बुरे वक्त में खुद को मस्ती नहीं करवा पाए, जीवन में करा क्या? अच्छे वक्त के मोहताज मत बनो दोस्तों। मैं डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं हूं, मैं जिम्मेदारियों के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस उस जीवन के खिलाफ हूं जिसमें इंसान सब कुछ कर लेता है, सारी टेंशनें ले लेता है, जिम्मेदारियां निभा लेता है, सिर्फ वो काम नहीं करता जो वो शिद्दत से करना चाहता है, सालों से करना चाहता है। वो सिर्फ खुद को खुश नहीं रखता, वो जीवन की मस्ती मिस कर देता है। इतनी बड़ी कॉस्ट हमें नहीं देनी लोगों के लिए, दुनिया के लिए। अगर इसका मतलबी बनना है तो ठीक है। बुरे वक्त की मेरी सिर्फ एक पॉलिसी है, मस्ती करो, सामना करो, दिल लगा के सामना करो, फिर मस्ती करो, जितना है जो है उसमें। मेरे जीवन की सबसे कीमती लाइंस, शब्द जो मैं खुद से कहता हूं, उनमें से एक है, मैं भगोड़ा नहीं हूं। जीवन में मुझे बहुत बार कायरता के ख्याल आए, पीछे हटने का मन किया, सब छोड़ देने का मन किया, कई बार तो जीने का ही मन नहीं किया, बहुत डर भी लगा। आते हैं जीवन में कई बार ऐसे मोड़ जहां सिर्फ नुकसान दिखता है, जहां भरपाई दिखती ही नहीं, भविष्य अंधकार में दिखता है, आपकी समझ काम नहीं करती, जहां सिर्फ खड़े हुए आपको खुद को खोते हुए देखना होता है।
जहां पता है कि तुम्हारी मेहनत कोई असर नहीं ला पाएगी, हाथ पैर कांपने लगते हैं, सिर्फ खड़े होकर अपनी बेइज्जती, अपने आप को डूबते हुए देखना। पर उस समय तुम्हें यह एहसास भी होना चाहिए कि यह वक्त भी बीत जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा हमेशा। दोस्तों, उस समय उस हार का सामना करते हुए, उस निराशा का सामना करते हुए भी मेहनत करना, शो अप करना, मौजूद होना इंसान को बहुत ऊंचा उठा देता है, अपनी नजरों में ऊंचा उठा देता है। और ऐसे समय का सामना करने के बाद ही मैं अपनी खुशी का, मस्ती का हकदार बन जाता हूं। इसलिए मैं फिर अपने समय में किसी की परवाह नहीं करता। अगर मैं सामना ना करता, मैं बचता, मैं भागता, मैं बिस्तर पर लेट जाता, फिर मैं मस्ती करने का हक भी खो देता, फिर मेरे अंदर वो मनोबल ही नहीं आ पाता। पर ये मेरा मंत्र है जो मैं हमेशा दोहराता हूं, मैं भगोड़ा नहीं हूं। अगर ये मेरा जीवन है तो यही सही, मैं इसका सामना करूंगा, इसी में जीऊंगा, जो करना है इसी में करूंगा। यही मेरा खेल का मैदान है, मैं इसी में जी जान से खेलूंगा, खेल की भावना से खेलूंगा, लूजर की भावना से नहीं। कई बार आंखों में आंसू और मन में भयंकर बेचैनी में भी मैंने अपने आप से ये शब्द कहे दोस्तों, और मुझे ताकत मिल गई सामना करने की। मैं खुद को डिफाइन कर पाया अपने टर्म्स पे। मैं उस समय में भी अपने लिए वक्त निकाल पाया मस्ती करने के लिए। और आज भी मुझे खुद पर गर्व है कि हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा जीते ना मिली हो जीवन में, पर मैं कभी भागा नहीं। मैंने दुनिया का नक्शा नहीं बदला, बहुत कुछ उखाड़ा नहीं, पर हर वक्त का सामना किया है और हर वक्त में अपनी मस्ती करी है। ये भी जीवन की अलग मस्ती है दोस्तों। खड़े रहो। एक बार बुरे से बुरे समय में तुम मजबूती से खड़े रहना, तुम्हारा कोड डेवलप हो जाएगा, मास्टर कोड बन जाएगा, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड पे रजिस्टर हो जाएगा पूरे भविष्य के लिए। जीवन मुझे कब तोड़ कर रख दे मुझे नहीं पता। मैंने जीवन से उम्मीदें लगाना बंद कर दिया है। पर जब तक ये सांसें चल रही है ना, एक बात तो पक्की है, मैं किसी और की मर्जी से नहीं जीऊंगा, अपनी मस्ती ज़रूर करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।